नमस्ते, आपका मैच स्टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड, येस एंड नो क्वेश्चन। तो इस रीडिंग में आपके मन में जो भी सवाल है उसके लिए जवाब हाँ है या ना है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रेड कैल्साइट, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है मैग्नेटाइट ऑक्ट्राहेड्रॉन, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्लू डाइड अगेट। ओके, तो आप किसी भी कार्ड से अट्रैक्ट हो सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है रेड कैल्साइट, आपका जो मैसेज है वो है आर यू पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड? डू यू हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एंड नीड अ टीम टू मेक इट हैपन? Are you patient with yourself and others? It's time to get organized and maintain focus to complete a project or achieve a goal. Remember to ask for help, delegate and work with others. The saying it takes a village applies to you now. Okay? तो मुझे क्या लगता है काम के हिसाब से मे बी आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो। आपको जो रिज़ल्ट्स आप चाहते हो वो रिज़ल्ट्स दिखाई नहीं दे रही हैं, या जो ग्रोथ आप चाहते हो वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। प्रॉब्ली ये हो सकता है आप एक वेटिंग फेज़ में भी हो सकते हो जहाँ पे आपको इंतज़ार करना है। आपको फ्यूचर के बारे में प्लान करने की ज़रूरत है इस दौरान पे, मैं वो चीज़ भी देख रही हूँ। एंड मुझे क्या लगता है काम के हिसाब से अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको एक टीम में काम करने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ भी मैं डेफिनेटली देख रही हूँ आपके लिए कि लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। प्यार के हिसाब से अगर आप पूछना चाहते हो तो प्यार के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ। दोस्ती के हिसाब से, कोई भी रिलेशनशिप पार्टनर के हिसाब से, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो जाए, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप लोग आपकी तरफ वफ़ादार हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, आपके दोस्त बहुत वफ़ादार हो सकते हैं लव रिलेशनशिप में। आई थिंक दे आर वेरी लॉयल टू यू, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। सो पार्टनरशिप्स के हिसाब से हो जाए, रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, अगर आप पूछना चाहते हो ये इंसान आपकी तरफ वैसा ही फील करते हैं जैसा आप उनके तरफ फील करते हो, तो ये कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, ये इंसान आपकी तरफ वैसा ही फील करते हैं जैसा आप उनके तरफ फील करते हो। और काम के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से ये इंसान वफादार हो सकते हैं। एंड काम के हिसाब से ये चीज़ भी है विद द पेज ऑफ कप्स कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके, चाहे वो कुछ मदद हो सकता है, मे बी आपको मदद की ज़रूरत है किसी से, तो आपको मदद मिलेगी विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, इमोशंस के हिसाब से, रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, जो इंसान आपके लाइफ में है वो एक्चुअली अच्छे हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है, जो भी आपके काम है उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आप देखें 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान मे बी आपको टीम में काम करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हुए हो एंड बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप सफल रहोगे। अगर कुछ कलेश है तो उस कलेश में भी लोग आपकी साथ देंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट इस समय पे आप लोगों को मे बी आप इम्प्रेस करना चाहते हो या सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगा, वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में घूम रही होंगी विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। ओके, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है, इन द सेंस लाइक टीम के साथ आप लीड कीजिए अपने टीम को। ओके, लोगों के साथ काम करके आगे बढ़िए। इस समय पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, काम के हिसाब से आपके कॉन्टैक्ट्स आपको आगे बढ़ा सकते हैं। बट कोई ना कोई है जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान आपसे जलते होंगे। ओके, वो चीज़ है। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है किसी सिचुएशन को आपको दोनों साइड से देखने की ज़रूरत है। एंड
जो भी लव रिलेशनशिप हो जाए या करियर के हिसाब से दिमाग से चले, काफ़ी लॉजिकल रहें, ये नहीं कि इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस लें। तो विद द किंग ऑफ कप्स, विद द क्वीन ऑफ कप्स, कोई किंग ऑफ कप्स आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, बट जो भी एडवाइस आपको मिल रही है लॉजिक से चलें, ओके। इमोशंस में बह के आपको डिसीजंस नहीं लेना है। एंड अगर कुछ एंडिंग हुई है, आप प्रॉब्ली सोच रहे हो कि इस जो एंडिंग हुई है इसमें वेट करना है कि लाइफ में मूव ऑन करना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आने वाले हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपने जो भी मेहनत किए थे प्रीवियसली, ओके, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वांड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो भी मेहनत आपने की थी उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम कार्ड के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है एंड अभी आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने लगेंगे, या ये मैं बोल सकती हूँ कि जो भी मेहनत आपने की थी उस मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है को क्रिएट। सो जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि आपको लोगों के साथ मिलके काम करना है, आपका जो ये कार्ड है वो भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको लोगों के साथ मिलके काम करना है, ओके। एंड डिसिप्लिन रहें विद द हायर पावर। नंबर 4 है, तो डिसिप्लिन की बात करता है, चीज़ों को एक वन स्टेप एट अ टाइम लेके जाएं, आगे बढ़ें विद द हायर पावर, ओके। एंड देन उसके बाद है रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनरशिप्स में लोग वफादार हैं आपकी तरफ। आप ये चीज़ मैं देख रही हूँ, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपको लोगों से, ओके। थोड़े लोग ये भी हो सकते हैं, आप प्रॉब्ली सोच रहे हो स्कूल जाने का या हायर स्टडीज़ परस्यू करने का विद द स्कूल कार्ड। तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गो अहेड एंड डू हायर स्टडीज़, ओके, विथ द स्कूल कार्ड। और आपका जो दूसरा कार्ड है वो है आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, प्रॉब्ली किस चूज़ करने की ज़रूरत है, डिसाइड करने की ज़रूरत है, बट विद द ऑप्शंस कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, प्रॉब्ली कुछ डिसाइड करना है आपको, ओके। एंड थोड़े लोग लाइक स्टार्ट बिल्डिंग वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे एक बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं, मतलब एक ब्रिक रखा जाता है बाद में दूसरा, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो। बट जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ की तरफ आप मेहनत कर रहे हो, उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आपका लास्ट कार्ड था, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है ट्रस्ट, ओके, विश्वास रखें। एंड थोड़े लोग हो सकते हो कि आप इंजीनियर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड थोड़े लोग साइकिक भी हो सकते हो, मे बी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। एंड योगा विथ द योगा कार्ड, तो मे बी विथ द योगा कार्ड आप प्रॉब्ली यू वर्किंग विथ योर बॉडी, ये चीज़ भी हो सकता है विद द योगा कार्ड। एंड क्योंकि बहुत यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिफरेंट चक्रास को दिखाया जा रहा है, ओके, सॉरी, डिफरेंट चक्रास को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो मे बी आप अपने माइंड से कुछ कर रहे होगे, ओके, यू मस्ट बी अट्रैक्टिंग समथिंग, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द फ्लावर्स कार्ड मे बी आप अपने लुक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मे बी थोड़े लोग ये भी हो सकता है कि आप कुछ ज्वेलरी बनाने का सोच रहे हो, सोना एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो हो सकता है थोड़े लोग सोना खरीदने वाले हो विद द फ्लावर्स कार्ड, आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, ओके। सो या तो अगर रिलेशनशिप के हिसाब से आप पूछ रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ वफादार है कि नहीं, अगर आप दोस्ती के बारे में पूछ रहे हो कि आपके दोस्त आपकी तरफ वफादार हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ वफादार हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में पूछ रहे हो, कुछ नया सीखने के बारे में पूछ रहे हो, तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि इट इज़ अ येस। एंड आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड मेहनत करते रहिए अपने गोल्स की तरफ। आपके गोल्स, डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, उस चीज़ में सक्सेसफुल रहोगे, बट डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है और बिल्ड करने की ज़रूरत है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, मैग्नेटाइट ऑक्टाहेड्रॉन। आर यू रेडी टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस? हाउ डिसर्निंग आर यू? Are you too judgmental? Do you realize the power of just being? There is great value in going within to sort out your thoughts, establish the space to make order out of chaos, gain clarity on the difference between judgment and observation. Okay? तो फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप इस समय मैग्नेट की तरह हो। ओके, क्योंकि ये मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है, चीज़ों को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो विद द मैग्नेटाइट मुझे लगता है बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये चीज़ भी हो सकता है कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है अपने लाइफ में कि क्या चीज़ आपके लिए काम करती है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। ओके, सो इस दौरान में ज़्यादा जजमेंटल ना रहें, देखने की कोशिश करें एंड स्टिक विथ व्हाट वर्क्स फॉर यू। जो आपके लिए काम करता है उस हिसाब से चलें। तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई चीज़ किसी और के लिए काम करे तो वो आपके लिए भी काम करेगा। ओके, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अलग हो, आप यूनिक हो, हर किसी की लाइफ अलग है। तो इस हिसाब से चलें एंड देखें कि क्या आपके लिए काम करता है। ओके, बट मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लाइफ में कुछ मेजर हो रहा है, क्योंकि आपके पास 4 मेजर अरकाना हैं। ओके, तो इस हिसाब से जो आपका पहला कार्ड है वो है द डेविल। ओके, तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो तो आप निकल पाओगे। एंड विद द डेविल कार्ड कुछ ना कुछ ऑब्सेसिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। कुछ चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अगर मेहनत भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो। अगर किसी की तरफ अट्रैक्शन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, किसी की तरफ प्यार है तो बहुत स्ट्रांगली आप अटैच्ड हो इस इंसान से विद द डेविल कार्ड। ओके, एंड मटेरियलिज्म की तरफ, पैसों की तरफ आप बहुत भाग रहे होगे इस दौरान पे, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है विद द डेविल कार्ड, क्योंकि एक कैप्रिकॉर्न कार्ड है। तो मटेरियल के हिसाब से आप कवर्ड अप हो, चीज़ें आपके लिए अच्छी ही रहेंगी। अगर आप पूछ रहे हो कि कोई ख्वाहिश आपकी पूरी होगी कि नहीं, तो डेफिनेटली पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। एंड थोड़े लोग ये भी हो सकता है कि आप काम करना शुरू कर पाओगे। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड। तो जो भी आपके दिमाग में सवाल है विद द एम्प्रेस कार्ड, आपको ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। आपका जो भी नया शुरुआत है किसी भी हिसाब से वो फ्रूटफुल रहेगा, मतलब उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, अगर ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपको अपने आप के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। यूजुअली अगर देखा जाए तो नंबर 3 यूजुअली अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस हिसाब से अभी आपको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। तो अगर आपके जो भी ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में कि आपको क्या शुरू करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो उस हिसाब से क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो विद द मैजिशियन कार्ड आपको ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि आपको एक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। तो अगर आप नए जॉब में जा रहे हो तो इस जॉब में बीइंग एन एक्सपर्ट इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हो तब आपको ये जॉब मिलेगी, तो अपने स्किल्स के तरफ थोड़ा काम करें विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, एंड विद द स्टार कार्ड डेफिनेटली कुछ विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके पास है एम्प्रेस, स्टार एंड मैजिशियन। एंड ये चीज़ भी देख रही हूँ मैं कि आप सबकॉन्शियसली हील कर रहे हो विद द डेविल कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड। जो भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में वो सुधरने वाली है, पॉजिटिव चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ठीक हो चुकी हैं या होने लगेंगी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है ट्रुथ बी टोल्ड। सो ट्रुथ बी टोल्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है, तो यूजुअली 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन के बारे में बात करता है। तो उस हिसाब से विद द ट्रुथ बी टोल्ड ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज़ आपसे छुपी हुई है वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी एंड आप अपने आप के लिए एक सही डिसीजन
कर पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे। तो ज़्यादा आप चिंता ना करें कि ओके मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना है, मेरे पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। एंड बहुत सारे लोग अगर काम के हिसाब से आप पूछ रहे हो, डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। प्रॉब्ली 2 चॉइसेस हो सकते हैं एंड आप अपने आप के लिए एक सही डिसीजन लोगे। ओके, आपको रियलाइज़ होगा क्या चीज़ आपके लिए है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। तो लेट एक्शन स्पीक। ओके, तो इस हिसाब से जो लोग लाइक मे बी थोड़े लोग आपसे कह कुछ और रहे हैं बट कर कुछ और रहे हैं। ओके, तो जिस हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से दिखा रहे हैं आपको कि आप उनके लिए मायने रखते हो कि नहीं, उस हिसाब से आप चलें। ओके, थोड़े लोग आपके साथ गेम्स भी खेल सकते हैं, तो वो ध्यान रखें। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा मैजिशियन के साथ कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस भी आपको यही कह रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मे बी आप में एक कुछ टैलेंट है, आप उसकी तरफ मेहनत करते रहिए। मे बी आप बहुत अच्छा बात करते हो विद द स्पीकर कार्ड। ओके, देन यू हैव क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आपको ये कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने क्रिएटिविटी की तरफ काम करने की ज़रूरत है। कोई है आपके इर्द गिर्द जो आपके लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप पूछ रहे हो कि आप इस इंसान से लाइक ये इंसान आपके सामने आएंगे कि नहीं, मतलब उनकी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप लाइक यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपके पास 3 एम्प्रेस कार्ड है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, वो चीज़ है। एंड दूसरा जो एक और है, किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, वो चीज़ है। ओके, एंड अगर आप अपने करियर के हिसाब से पूछ रहे हो तो करियर के हिसाब से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने करियर में लाइक अपने स्किल्स के ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है इस दौरान पे। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ब्लू डाइड अगेट। तो आपका जो मैसेज है यहाँ पे वो है, आर यू इंटरेस्टेड इन द मिस्टिकल? Do you feel a connection with spiritual symbolism, visions and the divine? Open your spiritual eyes to see with greater insight. Be watchful and alert to maintain a safe and sacred center for yourself and others. Take the time to make your own rituals to help you align with your inner mystic. Okay? तो मे बी थोड़े लोग हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में घुसने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। मे बी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग भी आप सीखना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है। और अंदर ही अंदर आपका एक कनेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ, बट आप अपने आप से झूठ बोल रहे होगे। या ये चीज़ भी हो सकता है कि ये चीज़ आप देखना नहीं चाहते। ओके, आप सोच रहे हो कि लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं थोड़े लोगों के लिए। बट यूजुअली ब्लू डाइड अगेट अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको, इस कार्ड में एक स्टोन है, तो ये स्टोन को थ्रोट के साथ और थर्ड आई के साथ जोड़ा जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मे बी आप लोग साइकिक हो, आपका जो थर्ड आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड थ्रोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मे बी आपको सच बोलने की ज़रूरत है अपने आप से, या कोई आपसे झूठ बोल रहा है इस दौरान पे। एंड आपका जो इंट्यूशन है आपको गाइड करेगा इस दौरान पे। बट मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप सब बहुत लॉजिकल लोग हो। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे यूजुअली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स झूठ की बात करता है। ओके, कोई अपने आप से झूठ बोल रहा है। जैसे मैंने कहा, ध्यान रखें, मे बी हो सकता है ये इंसान आप खुद हो या कोई आपके आजू बाजू है जो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी इनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं ये नहीं दिखाना चाहते आपको। ओके, प्यार में भी हो सकता है, प्यार के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो तो ये इंसान मे बी अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हैं। एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। ओके, सेल्फ डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूजुअली ये चीज़ मैंने देखा है, जो भी
साइकिक्स होते हैं या जो भी जिनका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, बट जैसे ही समय बीतता जाता है वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका इंट्यूशन उनको सही तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से मैं ये कहूँगी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आपके पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, बट आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो सिचुएशन के बारे में। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है आपके पास ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली 2 ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली कोई आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपके बारे में लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके, बट दे आर स्टॉकिंग यू। ओके, ये चीज़ है। अगर आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप रहा है, मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते हो एंड दे आर स्टॉकिंग यू, वो चीज़ है। एंड डेफिनेटली 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 यंगर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो समवन यंगर टू यू हु इज टॉकिंग यू, ये चीज़ है। एंड देन यू हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी कोई सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम लग रहा है इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर देखा जाए तो बाहरी सिचुएशन ऐसा है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग लाइक, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डाउट है। एंड आप पूछ रहे हो अपने आप से कि लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है कि वेट करना है, वही चीज़ है। यहाँ पे आपके पास है 2 ऑफ wands। सो मुझे क्या लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली यू हैव टू चॉइस, आपको चॉइस करने की ज़रूरत है विद द 2 ऑफ wands, बट मुझे लगता है इवेंचुअली आप मूव ऑन कर पाओगे, इवेंचुअली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। एंड विद द पेज ऑफ wands आपको नया हॉबी कुछ आप नया करने वाले हो। ओके, विद द पेज ऑफ wands थोड़े लोग ट्रैवल भी करने वाले हैं। एंड अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल करोगे। दूसरे देश का अगर आप जाने का सोच रहे हो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, थोड़ा वेटिंग पीरियड हो सकता है, प्रॉब्ली 2 महीने आपको वेट करना पड़ जाए, बट मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप सफल रहोगे, यू विल बी ट्रैवलिंग। ओके, एंड यहाँ पे है हर्मिट कार्ड, तो आप मे बी अपने हायर स्टडीज़ से रिलेटेड आप ट्रैवलिंग कर सकते हो विद द हर्मिट कार्ड। ओके, एंड इस दौरान पे आप लाइक आंसर्स आपके अंदर ही हैं। ओके, विद द हर्मिट कार्ड मे बी आपको अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। ये स्पिरिचुअल इंसाइट्स की बात करता है या जस्ट द फैक्ट कि जो भी आपके सवाल हैं आपके लाइक आंसर्स आपके अंदर हैं, आपको अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए इस दौरान पे। ओके, एंड आपका जो दूसरा मैसेज है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है। यू आर डूइंग अ गुड जॉब, लाइक आप प्रॉब्ली अपने आप को सोच रहे हो कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मे बी किसी चीज़ के बारे में आप अनहैप्पी हो विद द ऑफेंट कार्ड, डिप्रेशन से जूझ रहे होगे, एंड विद द टाइम टू गो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, कुछ बड़ा लाइक बिकॉज अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे स्वॉर्ड एनर्जी यूजुअली बिग लेसन्स की बात करता है। ओके, आपके लाइफ में बड़े लेसन्स हैं, तो इस हिसाब से कुछ मेजर हो रहा है आपके लाइफ में, बट स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो या आप करियर के हिसाब से पूछ रहे हो कि आपको ये करियर चेंज करना चाहिए कि नहीं, तो आपके पास है एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है करियर चेंज। तो करियर चेंज के हिसाब से अगर आप करियर चेंज करने का सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि आपको ये चेंज करना चाहिए कि नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि जो जॉब है आप रखो एंड ये एक साइड हसल की तरह रखो आप विद द करियर चेंज। ओके, तो जो भी आप करियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप सफल रहोगे क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, लाइक आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली गाइड करने की कोशिश कर रहा है विद यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड विद द एनवायरमेंटलिस्ट आप लोग बहुत
लाइक स्ट्रॉन्ग एम्पैथ, यू कैन बी अर्थ एंजल्स एज वेल, लाइक आप नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। एंड विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है प्रॉब्ली आपको नेचर में समय बिताने की ज़रूरत है, ओके, ताकि आप रिफ़्रेश्ड फील करो। आपके ऊपर है, फ्री विल है आपका कि आप ये चीज़ चाहते हो कि नहीं। पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि पढ़ाई के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हो कि आपको ये चीज़ लेना चाहिए कि नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, हायर स्टडीज़ लेना चाहिए कि नहीं, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टडी। आप लोग प्रोटेक्टेड हो, किसी सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा आपका करियर चेंज है यहाँ पे, तो इस हिसाब से करियर एंड लेट गो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ओके आप इस करियर में घुसोगे एंड आपका कुछ होने वाला नहीं है, या यू नो यू आर स्कैर्ड अबाउट कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे कि नहीं। बट व्हाट आई फील लाइक यू हैव लाइक एंजल्स हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ अर्थ एंजल है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आपके जो भगवान हैं डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप करियर चेंज का सोच रहे हो तो विद द एनवायरमेंटलिस्ट कार्ड, अर्थ एंजल एंड प्रोटेक्टेड, आई थिंक किसी न किसी तरीके से यू कवर्ड अप, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड सेंसिटिविटी, ओके। तो थोड़े लोग ये हो सकता है डेफिनेटली यू आर एम्पैथ, या आप सोच रहे हो स्पिरिचुअल लाइन में घुसना। अगर आप सोच रहे हो स्पिरिचुअल लाइन में घुसना तो ये कार्ड आपको हाँ कह रहा है। इस दौरान में आप बहुत सेंसिटिव हो, लाइक लाइफ आपको करेक्ट गाइडेंस दे रही है, ओके। तो अपने ये के बारे में सुने, मतलब लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।